अभी तक आपने देखा कि ईट इंग्लिश के पहले आप जिस तरह से इंग्लिश पढ़ते आ रहे थे उसमें लॉजिक नहीं था, इसलिए इंग्लिश सीखना बहुत डिफ़िकल्ट था। लेकिन ईट इंग्लिश के पैटर्न में आपने देखा कि एक एक चीज़ लॉजिकली लिंक्ड है और एक के बाद एक चीज़ें सिलसिलेवार ढंग से समझ आते जाती हैं। लेकिन समझना समझाना हमारे कोर्स का सिर्फ 10% आउटपुट है। एक्चुअली हमारे अनलिमिटेड एंड स्पीड कंट्रोल्ड प्रैक्टिस सेशंस आपको इतना एक्सपर्ट बना देते हैं कि आप किसी भी सवाल का तुरंत फटाक से जवाब दे सकते हैं। आप सोच सोच कर और अटक अटक कर जवाब देने पर मजबूर नहीं होते। अभी तक आपने पास्ट टेंस के छोटे छोटे ट्रांसलेशंस बनाना सीखा। इसके आगे आपको 5-6 लाइन का एक छोटा सा लॉजिक बताया जाएगा, जिससे आप फटाफट लंबे लंबे ट्रांसलेशंस बनाने लगेंगे। जैसे, पक्षी भोजन के लिए दिन भर नीले आसमान में अपने पंख से उड़ रही थी। साधु भगवान के लिए सालों से पेड़ के नीचे पीले पीले वस्त्र में ध्यान करता आ रहा था। ऐसे ट्रांसलेशंस आप लगभग 7 से 10 दिन में ही बनाने लगेंगे। इसके बाद आपको 8-10 लाइन का ग्रामर बताया जाएगा और इतने में ही आप हर तरह के टेंस का ट्रांसलेशन बनाने लगेंगे। जैसे, क्या तुम ऑफिस में अपना प्रत्येक काम समय पर नहीं करते हो? इस बारिश के मौसम में हमारे खेत में पानी जमा नहीं हुआ है। तुम कितने महीने से दीप्ति के टीम में काम करते आ रहे हो और तुम्हें प्रमोशन नहीं मिला? इस घड़ी को पहनकर दीप्ति को लगेगा कि वो ऑफिस में काम कर रही है। गर्मी के दिनों में ये सारे बच्चे आम के बगीचे में सारा दिन क्रिकेट खेलते हुए रहेंगे। आगे के चैप्टर्स में आप वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, इन्फिनेटिव, जिरंड इत्यादि पढ़ेंगे, लेकिन इतने आसान और लॉजिकल तरीके से कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में लगभग 150 स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन हम आपको स्पेशल तरह का सिर्फ एक वर्ड मीनिंग बताएंगे। कितना? सिर्फ एक वर्ड मीनिंग, जिसमें सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेगा और इतने में ही आपको पूरा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस समझ आ जाएगा। लगभग आधा नरेशन बिना पढ़े ही समझ आ जाएगा। इसके अलावा इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जो हमें यूज़ तो डेली करना होता है और ये कुछ ग्रामर की बुक्स में दिए भी होते हैं, पर जनरली आप उस चैप्टर तक पहुंच ही नहीं पाते। और कुछ लोग तो पहुंच पाते हैं, वो भी उस चीज़ को ढंग से नहीं समझ पाते क्योंकि चीज़ें लॉजिकली और स्ट्रक्चरल ढंग से नहीं बताई जाती। लेकिन ईट इंग्लिश के कोर्स में लगभग सारे एक्सप्रेशन लॉजिकली और स्ट्रक्चरल वे में बताया जाएगा। जैसे, राम हंसता है का ट्रांसलेशन तो आप इजीली बना लेते हैं, लेकिन राम मोहन को हंसाता है और राम मोहन को हंसवाता है का ट्रांसलेशन आप कैसे बनाएंगे? राम खाता है का ट्रांसलेशन आप इजीली बना लेते हैं, लेकिन राम खाता, राम खा लेता, राम खाता हुआ रहता और राम खाता रहता का ट्रांसलेशन आप कैसे बनाएंगे? ऐसे अनेकों एक्सप्रेशंस हैं जो नॉर्मल ट्रांसलेशन के रूल से नहीं बनते, उन्हें भी आप आसानी से बनाने लगेंगे। इसके अलावा बहुत कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसलेशन भी आप आसानी से ट्रांसलेट करने लगेंगे। जैसे, तुमने हंसाते हंसाते मेरी आँखों से आंसू निकलवा दिए। डेमो टाइम में आपने देखा कि कैसे हमारा रोबोटिक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बोल बोल कर वर्ड मीनिंग्स याद और रिवाइज करवा देता है और याद किए वर्ड्स को सैकड़ों ट्रांसलेशन में डालकर यूज़ भी करवा देता है। इस कोर्स में आपको लगभग 800 वर्ड मीनिंग्स याद करवाया जाएगा और याद किए वर्ड्स को ट्रांसलेशन में यूज़ करवाया जाएगा। इन वर्ड्स में हर तरह की वैरायटी रहेंगे, जैसे कंजंक्शन वर्ड्स और उनके यूसेज, एडवर्ब और एडजेक्टिव्स के तीनों डिग्रीज वाले वर्ड्स और उनके यूसेज, वर्ब की तीनों फॉर्म, उनके यूसेज, नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन के वर्ड्स और उनके यूसेज। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो इंग्लिश बोलते समय रुकते ही नहीं और उनके सारे सेंटेंसेस एक दूसरे से प्रॉपरली लिंक होते हैं।
और वे लगातार बोलते ही जाते हैं। ये कमाल बेसिकली कंजंक्शन वर्ड से होता है, लेकिन अधिकतर लोग कंजंक्शन तक पहुंच नहीं पाते और फिर सोचते हैं कि वे फ्लुएंटली इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते। ईट इंग्लिश में कंजंक्शन से स्पेशल प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जिससे आप भी बिना रुके जब तक चाहें इंग्लिश बोलते रहेंगे। बहुत सारे लोग जो स्टेट बोर्ड से 10th क्लास पास करते हैं, भले ही वो ग्रामर सीख जाएं और ट्रांसलेशन बनाने लगें, लेकिन फिर भी जब वो इंग्लिश में लिखी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बुक पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है। वे एक एक लाइन पढ़ के उन्हें हिंदी में ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें उन्हें बहुत समय भी लग जाता है। इस कारण से वे पूरी बात समझ नहीं पाते हैं और बोर भी हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर लोग सिर्फ हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं। डायरेक्टली इंग्लिश पढ़कर उसे हिंदी में समझने का प्रैक्टिस उन्हें नहीं होता। इसलिए हमने ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस बनाए हैं जिसमें इंग्लिश के छोटे बड़े और कॉम्प्लिकेटेड हर तरह के इंग्लिश सेंटेंसेस स्क्रीन पर दिखाए और बोले जाते हैं और सेकंडों में ही उनका हिंदी मतलब बताना होता है। जब आप ऐसे हज़ारों सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, तब आप इंग्लिश में लिखी किताबों को एक बार में ही पढ़कर उनका मीनिंग समझ लेंगे। ईट इंग्लिश कोर्स की एक ख़ास बात है कि लगभग 7 दिन में ही कैंडिडेट्स कुछ ना कुछ बोलने के लायक हो जाते हैं और उनके लेवल के अनुसार उनको ऐसे ऐसे टॉपिक दिए जाते हैं जिस पर वे लगातार जितनी देर चाहे बोल सकते हैं। शुरू में बस वो अपनी बात अकेले अकेले कहते हैं और जब उनका लेवल इतना बढ़ जाता है कि वे किसी से भी इंग्लिश में हर तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो फिर उन्हें ग्रुप कॉन्वर्सेशन कराया जाता है और उन्हें उनके लेवल के अकॉर्डिंग अलग अलग ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन ग्रुप्स में रखा जाता है, जिसमें वे जितनी देर चाहें ग्रुप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं।